नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत का नाम 2014 के बाद विश्व में लगातार प्रसिद्ध हो रहा है। तमाम विश्व के जो बड़े लीडर हैं वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हों, उनकी कार्यों की तारीफ कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन और साथ ही योगी मॉडल की तारीफ अब फ्रांस से आई है। जी हां, फ्रांस में जिस तरीके से दंगे भड़के हुए हैं, वहां से यूरोप के एक प्रोफेसर ने अब योगी मॉडल की तारीफ की है और कहा है कि अगर योगी को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए तो 24 घंटे में फ्रांस में शांति हो जाएगी। इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। एसएन सिंह जी, जिस तरीके से योगी मॉडल की तारीफ हो रही है, अब तो फ्रांस से भी ये डिमांड आ गई है कि 24 घंटे के लिए अगर योगी आदित्यनाथ को यहाँ भेज दिया जाए तो फ्रांस में शांति हो सकती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो गौरव का विषय है और उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए गौरव का विषय है कि जब भारत का नाम अच्छे तरीके से कानून व्यवस्था के मामले में अगर दुनिया में लिया जाए, विकसित देश लें, तो निश्चित तौर पे भारत के लोगों के लिए गौरव का विषय। और आप एक चीज़ देखिए कि ये उत्तर प्रदेश जहाँ की आज चर्चा आप कर रही हैं, उस उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो दंगे होते थे। एक एक साल में 700 दंगे हुए हैं। योगी मॉडल कहते किसको हैं? योगी मॉडल वो मॉडल है जो सभी के लिए समान कानून की प्रतिबद्धता को दोहराता है, जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाता है और कठोर नियम अपनाता है। अगर आप अराजक तत्व हैं, अगर आप किसी पत्थर चलाते हैं, किसी को हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पे कानून संबद्ध कार्रवाई बिना भेदभाव के होता है। इसको कहते हैं योगी मॉडल। अगर आप अपराधी हैं तो आपको शरण नहीं दिया जाता है, माननीय नहीं बनाया जाता है, जैसे पूर्वत की सरकारों में होती है। आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है और जो गरीबों की ज़मीन को आप कब्जा किए रहते हैं, उस गरीबों की ज़मीन को वापस गरीबों को मकान बनाकर दिया जाता है। इसे कहते हैं उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल। पहले की सरकारों में अपराधियों के साथ सरकार खड़ी हो जाती थी। वर्तमान सरकार में योगी आदित्यनाथ जी अपराधियों पर बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं। न्यायालय में अपराधी के खिलाफ जितनी मजबूत पैरवी हो सकती है सरकार खड़े होकर करती है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अगर कानून का राज और भयमुक्त समाज की स्थापना तभी हो पाएगी जब अपराधियों पर कठोर कार्रवाई होगी। और दंड का विधान भी यही कहता है कि जो गलत कार्य करे निश्चित तौर पे उसे कठोर दंड मिलना चाहिए। ऐसा दंड मिलना चाहिए कि दूसरे वाले भी गलती ना करें। तो आप देखी होंगी कि अगर उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर हटाया जाता है, अपील की जाती है, तो सभी धर्म के लोग लाउड स्पीकर को हटाते हैं। अगर किसी को कहा जाता है कि आप सड़क पे नमाज नहीं अदा करेंगे, सड़क पे पूजा पंडाल नहीं लगाएंगे, तो सभी धर्म के लोग स्वेच्छा से उस बात को मानते हैं। क्योंकि जब आपका शीर्ष नेतृत्व ईमानदार होता है और सबके लिए समान कानून बनाता है, तो सरकार के साथ जनता खड़ी हो जाती है और उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़ी हो जाती है। जिस तरह से देश की जनता आदरणीय मोदी जी के साथ खड़ी हो जाती है, क्योंकि जनता को ये भरोसा है कि वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। आज जनता की खुशहाली के लिए, प्रदेश की खुशहाली के लिए, देश की समृद्धि के लिए आदरणीय मोदी जी और योगी जी जैसा सरीका प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिला है। यह भरोसा जो प्रदेश में और देश में कायम होता है, तो निश्चित तौर पे आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है, भारत के गौरव की तरफ देख रही है। और जब ये देखती है कि भारत में इतने सुंदर कार्य हो रहे हैं, तो जगह जगह से उसकी सराहना आती है। एक छोटी सी बात और कहूँगा, पाकिस्तान में मचा था अभी पिछले कुछ दिन पहले, आप देखे होंगे, पाकिस्तान का एक चैनल दिखाता है, वहाँ के बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे भी हमें मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। मोदी जी मतलब भारतीय जनता पार्टी के मोदी नहीं, भारत के मोदी जी। योगी जी मतलब भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ योगी जी नहीं, भारत के योगी जी। इसमें भारत का गौरव बढ़ता है, भारत का मान सम्मान बढ़ता है, सभी लोगों का मान सम्मान बढ़ता है।
सर, आपने कहा कि भारत का गौरव बढ़ रहा है, लेकिन जब भारत का सम्मान और गौरव बढ़ रहा है तो भारत में ही बैठे कुछ लोग कह सकते हैं कि ये देश विरोधी लोग हैं, ये प्रोपेगेंडाधारी लोग हैं, ये बौखला जाते हैं। इनकी तरफ से ये कहा जाता है कि ये तमाम जो झूठी तारीफें हैं वो दरअसल इनके ही लोग हैं जो कर रहे हैं, ये अपने ही लोगों से तारीफें करवा रही हैं, ऐसी कोई तारीफ नहीं हो रही है। यानी इन्हें परेशानी हो जाती है जब योगी की तारीफ होती है या मोदी की तारीफ होती है, लेकिन आपने तो ये कहा कि देश की तारीफ है। नहीं, अच्छा आपने कहा, चूंकि इतना सुंदर विषय था कि हम आलोचना नहीं चाहते थे, फिर भी आपने सवाल पूछा तो निश्चित तौर पे कहना होगा कि कुछ ऐसी पार्टियां थी जो ये मानकर चलती थी कि इस देश के लोगों का आज़ादी में कोई योगदान नहीं है, इस पूरे देश को हमने आज़ाद कराया और आजीवन झूठे नकली गांधी बनकर इस देश को लूटते रहेंगे। ऐसे लोग कहते थे कि अगर देश में कोई लोकतांत्रिक सरकार आ जाएगी तो खून खराबा हो जाए, लेकिन जब दुनिया ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, अच्छे कार्य होते हैं, बुनियादी ढांचे में विकास होता है, कहीं डिफेंस कॉरिडोर बनता है, कहीं रैपिड रेल बनता है और सबका साथ सबके विकास के नारे को बुलंद किया जाता है। जब इस तरह के कार्य होते हैं तो इन लोगों को दर्द होता है और देश की धरती पे बुराई तो करते ही हैं, ये विदेशों में भी चले जाते हैं कि भारत में लोकतंत्र ही नहीं है, जबकि भारत लोकतंत्र की जननी है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर कहीं है तो भारत में है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के मुंह पे भी ये तमाचा है कि देखो, दुनिया बहुत सुंदर तरीके से आशा भरी निगाहों से भारत की तरफ देख रहा है और भारत का झंडा जब बुलंद होता है तो आप देखी होंगी, जिबूती में भी पहले देखी होंगी और अभी यूक्रेन और रसिया का जब वार हो रहा है तो भारत के ध्वज का मान सम्मान कितना बढ़ गया है कि भारत के ध्वज को जो भी व्यक्ति अपने हाथ में ले लेता है वो सुरक्षित भारत चला आता है, अपने देश चला जाता है। मुझे लगता है ऐसे लोगों को आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, इतना छोटा कार्य नहीं करना चाहिए। राष्ट्र बड़ा है, देश बड़ा है, देश है, राष्ट्र है, तब पार्टियां हैं और भारतीय जनता पार्टी इसी नीतियों पे कार्य करती है। उसके लिए देश बड़ा है, दल छोटा है, इस नाते आज दुनिया में भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत का गौरव बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं वो देश के लिए कार्य कर रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं वो प्रदेश के लिए कार्य कर रहे हैं, सभी के लिए कार्य कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं, वो किसी वर्ग के नहीं होते, किसी धर्म के नहीं होते, वो सभी के मुख्यमंत्री होते हैं, सभी के प्रधानमंत्री होते हैं। यही हमारा संविधान कहता है, यही सबसे बड़ा सुंदर लोकतंत्र कहता है। सर, योगी आदित्यनाथ का हम जिक्र कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नाम शायद ही जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी देश की, तब ऐसा कोई राज्य का मुख्यमंत्री हो जिसकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा हो कि विदेशों तक उसका नाम हो, जैसा कि योगी आदित्यनाथ का है। और ये सिर्फ पहली बार तारीफ नहीं हुई है, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के सांसद उनकी तारीफ कर चुके हैं, उनके योगी मॉडल की तारीफ हुई है, बुलडोजर एक्शन की तारीफ हुई है, जिस तरीके से अपराधियों पर कार्रवाई हुई है। हाल ही में हमने देखा कि अतीक अहमद का साम्राज्य किस तरीके से ध्वस्त किया गया, लेकिन उस वक्त पूरी समाजवादी पार्टी से लेकर यही तमाम विपक्षी दल उनके जो समर्थन में बयानबाजी कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि वो पूरा चुनावी एक प्रोपेगेंडा है कि चुनाव के मद्देनजर सिर्फ वोट बैंक के लिए ये इस तरीके की राजनीति की जा रही है? देखिए, ये सब कुछ विचारधारा की बात होती है, कौन किस विचारधारा को अपनाता है। हर आदमी के अंदर दो तरह की सोच होती है, सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच। लेकिन आप किसको बढ़ाने का कार्य करते हैं? कांग्रेस पार्टी हमेशा से देश में नकारात्मक सोच को आगे बढ़ाई, बंटवारे की राजनीति की, तुष्टीकरण की राजनीति की, कभी देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताया, कभी अगर सिख भाइयों की हत्या हो जाती है तो माफ़ी न मांगते हुए कहते हैं कि बड़ा पेड़ गिरता है। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं, कभी तुष्टीकरण के नाते कुछ ऐसे कार्य करते हैं और प्रायः इससे जन्मी बाकी सभी पार्टियां इसका अनुनय करती हैं। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी को शुरू से ये कहा जाता है कि ये अपराधियों की पार्टी रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार में जितने दंगे हुए, जितने अपहरण, जितने अराजकतावाद, जिस तरह से क्षेत्रवाद, जातवाद को बढ़ावा मिला, प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त हो गई और उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और आप देखे होंगे, आपके चैनल पर
पर बड़े जिम्मेदारी से कहूँगा, मुजफ्फरनगर का दंगा होता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है, डीएम और एसपी का बयान आता है कि शीर्ष नेतृत्व से फोन आता है कि एक धर्म के लोगों को छोड़ दिया जाए, एक धर्म को गिरफ्तार कर लिया जाए। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, कोई भी योजना बता दीजिए जो क्षेत्र धर्म वर्ण वर्ग देखकर आती हो, और कोई भी कार्रवाई बता दीजिए कि वो धर्म और जाति देखकर होती है। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों के अंतर में। चूँकि और पार्टियों को तुष्टीकरण करना होता था, जमीन पे कोई कार्य नहीं था, तो इसलिए अपराधियों का हाथ, अपराधियों का साथ लेकर और सरकार बनाते थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता का हाथ है, जनता का साथ है, इसलिए हम अपराधियों पर बुलडोजर की भी कार्रवाई करते हैं और सरकार भी बनाते हैं। ठीक है सर, तो इस पूरे मामले पर एसएन सिंह जी का यही कहना है कि दरअसल बीजेपी जिस तरीके के मॉडल को बीजेपी ने अपनाया है, खासतौर पर बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यही कहा है कि अपराधियों के प्रति वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे और उसे लागू भी वो कर रहे हैं। जिस तरीके से अपराधियों के मंसूबों को उत्तर प्रदेश में ध्वस्त करने का काम बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।